व्यवहार का मतलब है ज्यों का त्यों नहीं कहना। व्यवहार का मतलब ही ज्यों का त्यों नहीं कहना। तो क्या झूठ बोलता है? नहीं, झूठ नहीं बोलता है। आप समझ नहीं पाओगे इसलिए ज्यों का त्यों नहीं कहता है। आपको आपकी भाषा में समझाता है इसलिए व्यवहार है। व्यवहार आपको आपकी भाषा में समझाता है। आप बच्चे से कहते बेटा मम्मी को बुलाओ। पापा आपकी मम्मी तो ऊपर चली गई। ऊपर चली गई, समझ गए? समझता नहीं है मम्मी को बुला। सही बता ना, आज तक बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जैसे ही पापा ने कहा मम्मी को बुला, तो पापा की मम्मी को बुलाने कभी नहीं गया। कौन की मम्मी को बुलाने गया? अपनी मम्मी को। तो बच्चा पूछ सकता है ना, पापा आप ऐसा क्यों कहते हो? मम्मी को बुला, आप ऐसे कहा करो, वाइफ को बुलाओ। बच्चे ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। बच्चा समझता है। आप कहते हो मम्मी को बुलाओ तो वो अपनी मम्मी को बुलाता है, आपकी मम्मी को नहीं बुलाता। समझ गए होंगे इशारा। ये है भाषा विज्ञान। ज्यों का त्यों नहीं कहा जा सकता। बच्चे के सामने अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे के सामने कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम लेके नहीं बुलाएगा, जरा बुला, नहीं कहेंगे कभी नहीं। मैंने बहुत सारे विद्वानों के, लगभग करीब 150-200 विद्वानों के जीवन परिचय और उनका इतिहास लिखा है, नोट बनाए मैंने। तो जनरली जो गुजर गए उनके बच्चों से मैंने पूछा कि आपकी दादी का नाम क्या है? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 99% को अपनी दादी का नाम नहीं मालूम। अभी सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। मैंने अपने परिवार में मैंने पूछा ग्रैंड मदर का नाम, और वो यहाँ तक कि ताई का नाम पूछा मैंने। ताई का नाम क्या है? तो बच्चों को ताई का नाम नहीं मालूम था। मैं तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? अब इतना तो बता देना चाहिए उसको, लेकिन वो बोला पूछ के आता हूँ। क्यों? घरों में एक दूसरे के नाम लेने की आदत नहीं होती है। तो आप पूछो ग्रैंडफादर का नाम क्यों मालूम रहता है? क्यों? उनका नाम तो इसलिए मालूम रहता है कि हर जगह बल्दियत में सन ऑफ लिखवाते हैं। और गुजरातियों में तो सबसे अच्छा चलन है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी ऐसा चलन है, बेटे के नाम के साथ पिता का नाम लिखा जाता है। मेरा नाम जब सुमत प्रकाश रखा गया ना, मेरा नाम सुमत प्रकाश रखा, तो मेरे से हर टीचर यही पूछता था, प्रकाश क्या आपके पापा का नाम है? मेरा नाम सुमत प्रकाश जैन, तो हर बार लोग यही पूछते थे। तो मैंने, मुझे नहीं मालूम। मेरा नाम सुमत प्रकाश है, इतना मुझे मालूम है। तो ऐसा, तो ग्रैंडफादर का नाम फिर भी मालूम रहता है। बच्चे के सामने चूंकि उनका नाम नहीं लिया जाता, बड़ों का नाम, इसलिए बच्चों को इतना तो पता होता है, बड़े पापा छोटे पापा। अब बड़े पापा का नाम का पता नहीं रहता। मैंने तो इसलिए ये बात कहा कि आपको भी लोक व्यवहार में समझ में आता है। व्यवहार ने झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आपको आपकी भाषा में समझाता है। इतनी बात आप याद रखना। आगे चलता हूं। व्यवहार के दो भेद थे। कौन कौन से? सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत माने जिसकी सत्ता आत्मा में है, असद्भूत माने जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है। असद्भूत के भी दो भेद किए थे हमने, उपचरित और अनौपचारित। ओके, सबको याद है इतना? उपचरित माने फॉर्मेलिटी, फॉर्मल मतलब वैल्यू जीरो। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, आज मैं उसे छेड़ूंगा नहीं, ये छेड़ने बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा फिर खत्म हो जाएगा। मैं अभी आगे बढ़ना चाहता, 2 नंबर पे आ जाते हैं अपन। कल हमने फॉर्मल की बात की थी, आज इनफॉर्मल की बात करेंगे। इनफॉर्मल माने अनौपचारित। ये उपचारित नहीं है, फॉर्मल नहीं है। ये मेरी शर्ट फॉर्मल है, लेकिन ये बॉडी फॉर्मल नहीं। इस शर्ट को मैं पूरे दिन में 100 बार बदल सकता हूँ, पूरे जीवन में करोड़ों बार बदल सकता हूँ, मकान हजारों बार बदल सकता हूँ। पत्नी तो मिलती ही बाद में है, बदली जा सकती, वो भी आजकल की कंडीशन में। जैन कंडीशन में नहीं, जैन कंडीशन में तो आपके टिफिन का माल है, भुगतो। ये तो वेस्टर्न कल्चर है, स्टेपनी कल्चर। पसंद नहीं आए तो स्टेपनी बदल डालो, जरूरत पड़े तो कार ही बदल डालो।
माँ पत्नी पति मतलब जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर, दे हैव नो सोल। उनके पास प्राण तत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है। उनकी सोच ही 10-12 साल की उम्र से ये डेवलप हो जाती है, पटेगे तो ठीक, नहीं तो छोड़, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर। बारे बार टिश्यू पेपर, जब खुद के ऊपर गुजरती है तब पता लगती है टिश्यू पेपर क्या होता है। कई लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे टिश्यू पेपर क्या होता है, कुछ लोग समझे होंगे। हम लोगों के कल्चर में टिश्यू पेपर ही नहीं था। आया समझ में आया? कहने का मतलब तो ये है, तो ये फॉर्मल चीज़ बदल जाती है, इनफॉर्मल नहीं बदलती है। बदलती तो ये भी है, लेकिन ऐसे नहीं बदलती जैसे शर्ट बदल जाती है। आयु के अंत में ये शरीर भी छूट जाएगा, स्थिति पूरी करके कर्म भी छूट जाएंगे। इसका मतलब दो चीजें हैं, कर्म और शरीर। कर्म और शरीर ये इनफॉर्मल है आत्मा के साथ, इनफॉर्मल है। आपके पास 8 कर्म का एक शरीर है, एक ये शरीर है तो और भी, उन्हें मैं बताना नहीं चाहता है, इसका मतलब आप पढ़ लेना। 8 कर्म का एक शरीर है, कार्माण शरीर, और एक ये शरीर है हमारा जो औदारिक शरीर कहलाता है। भूल जाओ तो डरना नहीं, स्वाध्यायी लोग तो जल्दी समझ जाएंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा कठिन लग सकता है, नाम कठिन लगे, लेकिन समझेंगे आप। कौन कौन सा हो गया? 2 शरीर हुए। ये इनफॉर्मल है, ये आसानी से नहीं बदल सकते, आपके हाथ में इन्हें बदलना नहीं है, बराबर। फॉर्मल माने बदल जाए, इनफॉर्मल माने आपके हाथ में नहीं है बदलना। बस इतना सा याद रखना है आपको। याद रहेगी ये डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा। आइए, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं आंख से देखता हूं, इट इज इनफॉर्मल थिंग। मैं चश्मे से देखता हूं, इट इज फॉर्मल थिंग। तो चश्मे से देखना सच्चा है कि आंख से देखना सच्चा है? बोलो भाई। हाँ, आंख से देखना सच्चा है, क्योंकि चश्मे के सामने, चश्मे से यदि, एक मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा आपको लाइट करने के लिए। डॉक्टर के यहाँ विज्ञापन रहता है, डॉक्टर के यहाँ आप चश्मे से पढ़ सकते हैं। विज्ञापन क्या है? आप चश्मे से पढ़ सकते हैं। तो एक गांव का अनपढ़ आदमी आया कि डॉक्टर साहब मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकता, तो उन्होंने चश्मा लगाया। अब पढ़ के देखो, अभी भी नहीं पढ़ सकता। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो डॉक्टर बोला क्या बात है भाई, तुम्हारी आंख ठीक नहीं है क्या? इतना बड़ा चश्मे से तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, अब पढ़िए आप। ये अक्षर कितना बड़ा दिख रहा है आपको? बोलिए इतना बड़ा, तो पढ़ क्यों नहीं पा रहे? अब समझ गए आप? चश्मे से पढ़ सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। हाँ, चश्मे से नहीं देखते, चश्मे से नहीं पढ़ते, आंखों से देखते हैं, आंख से पढ़ते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथ से काम करते हैं। अब तो समझ गए होंगे सब लोग। इसका नाम है, नाम बोलो, अनुपचरित असद्भुत। असद्भुत क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आत्मा में नहीं है ये, शरीर और कर्म आत्मा में नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए, शरीर और कर्म आत्मा में नहीं है। इसलिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, हाथ से लिखता हूं, व्यापार धंधा मैं करता हूं, मैं फिजिकली जितने सेंटेंस कहे जाते हैं लोग में, वो सब 2 नंबर के कहते हैं। 2 नंबर माने ब्लैक मनी नहीं। सेकंड स्टेप की चर्चा है, बराबर है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कल जो पॉइंट बताए थे वो यहाँ जोड़ना है आपको। कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए नहीं, दायित्व के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए है 2 नंबर, सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं है। कुछ कह गए हम। लोक में तो है, अलौकिक में नहीं। लौकिक में तो 2 नंबर सही है, आत्म कल्याण के लिए। अलौकिक अध्यात्म के क्षेत्र में वहां सच्चा नहीं है। ऐसी बात कह के मैं समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो देखो, घर में 10 महिलाएं हैं। अब जली हुई रोटी आई, कड़क रोटी आई, बुंदेलखंड की भाषा में कहते चीठी रोटी आई। चीठी है, चीट गई, चबाते नहीं बन रही हो, रबड़ जैसी हो जाए, चीट गई, टेस्टी नहीं है, तो फौरन एक क्वेश्चन पुटअप होता है, किसने बनाई?
अब 2 नंबर से जवाब देना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं। 2 नंबर कौन ने बनाई? बहू ने बनाई, छोटी लाड़ी ने बनाई, बड़ी लाड़ी ने बनाई, ताई ने बनाई कि मम्मी ने बनाई? अब तो पूछना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना है, ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए 2 नंबर का नया काम आता है। एक काम किसने किया है? इस समय हम देखना चाह रहे हैं फिजिकली कौन इन्वॉल्व हुआ था। रोटी बनाना 1 नंबर, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल 2 नंबर? क्या कहे? कार से एक्सीडेंट कर दिया 1 नंबर, करा किसने? रिस्पॉन्सिबल कौन? ड्राइवर की सलमान खान? ये तो नक्की करना पड़ेगा। अब कार का एक्सीडेंट हुआ तो सबको ही दिख रहा है, लेकिन ड्राइवर का पता किसी को नहीं है, तो ड्राइवर का नाम दे दिया इसने किया है। बाद में उसने जो होता वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तो नाम बीच में याद आ गया न्यूज़पेपर पढ़ने के कारण, आपको जल्दी समझ में आ जाती ना वो बात। तो रिस्पॉन्सिबल खोजने के लिए 2 नंबर। पानी ढोला, किसने ढोला? आप देख लो, दिन भर में जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना आप, 2 नंबर के होते हो। इस समय काम किसने किया है, ये काम नहीं देख रहे हम, किसने पे वजन है, बराबर है। 1 नंबर का नाम क्या था भैया? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। 2 नंबर का नाम था अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। देखो धीरे धीरे आप भूल जाओगे यदि नहीं बोलोगे तो, बोलते रहोगे तो, नहीं तो 2 दिन बाद आप शिकायत करोगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रहा है। इसलिए बोलते चले जाना, बस जिंदगी भर के लिए आपको पूंजी देके जाएंगे हम। अनुपचरित माने इनफॉर्मल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है हमको। कौन करता है? कि मैं करता हूं। ये प्रवचन कौन कर रहा है? यदि बाहर जाके कोई झगड़ा हो जाए तो नाम लिया जाएगा। सुमित प्रकाश जी बोल रहे थे, किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरानी पड़ेगी। ये 2 नंबर का काम, बराबर। कहना तो, लेकिन मानना नहीं। अब मानना माने सम्यक दर्शन का मार्ग, ध्यान रखना। लोक में तो कहना भी और मानना भी, पॉइंट नोट किया जाए। लोक में तो कहना भी और मानना भी, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा कल्याण करने के मार्ग में, परमार्थ मार्ग में कहना तो चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ यही है कि आप आंखों से नहीं देखते। कहते तो हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप आंखों से नहीं देखते। समझा दूं जल्दी से दृष्टांत दे करके, क्योंकि इसके बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले तो अपन ने कहा था चश्मे से नहीं देखते इतना तो अपन ने मान लिया, लेकिन आंख से तो देखते हैं। सुनो, आंख से भी नहीं देखते। क्यों? आंख से देखते हो तो मैंने मम्मी कहा, तो आपके ज्ञान में मम्मी कैसे समझ में आ गया? आंख से तो नहीं देखा मम्मी को इस समय। इसका मतलब तो आंखों के सामने जो चीज होगी आप उसी को जान सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा आंखों के भरोसे नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान बिना आंखों के देख लेते हैं। अवधि ज्ञानी दिगंबर मुनिराज स्वर्ग का, नरक का, अवधि ज्ञान के द्वारा अन्य अन्य क्षेत्र का, 2.5 दीप के अंदर का जान लेते हैं, देख लेते हैं। काय से? आंख से। अब तो क्लियर हो गया आपको। आंख से सचमुच नहीं देखते, अभी भी नहीं देख रहे हैं आंख से। क्या बोल रहा हूं? अभी भी आप आंख से नहीं देख रहे। पंडित जी, सूरत में इतनी मिर्ची मत डालो आंखों में, नहीं धूल इतनी धूल मत डालो, हम आंखों से ही नहीं देख रहे। मुझे मालूम है सारे लोगों को यही लगेगा कैसी बकवास कर रहे, लेकिन भाई साहब जैन दर्शन पढ़ रहे हो। 8 साल का बच्चा हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, उससे पूछो बेटे अपन काय से देखते हैं, तो वो आंख से कहेगा। तो क्या सर्वज्ञ भगवान, महावीर भगवान, केवल ज्ञानी भी यही कहेंगे? आंख से देखता हूं, इसे पढ़ने पढ़ाने के लिए तो स्कूल की भी जरूरत नहीं है। ये तो कोई सा भी बच्चा बोल देगा आंख से देखता हूं, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा होगा, यहां से सोचो। केवल ज्ञान में क्या झलका होगा, आंख से देखते कि नहीं देखते? तो आ जाओ अपन देख लेते थोड़ा सा ऑपरेशन करके। नहीं समझ में आए तो आज घर मत जाना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। आँख से देखते हो तो मैं एक बात कहता हूँ अपनी तरफ से, 5 इंद्रियां धोखा देती है।
और ज्ञान तुम्हें धोखे से बचाता है। क्या बोला मैंने? 5 इंद्रियां क्या कहती है, क्या करती है? तीर्थेश कहाँ है भैया? स्कूल चला गया क्या? कल से नहीं आएगा ना तो मैं प्रवचन रोक के यहीं से फोन लगवाऊंगा। आना है भैया, तुम्हारे लिए तो हम आए ही हैं। बच्चों के लिए, युवाओं को देख के तो हमारी तबीयत खुश होती है। फिर से कोई बात नहीं, बीच में अपना बच्चा है इसलिए याद कर लिया हमने। आपका बच्चा हो तो उसे भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोलो, क्या बोल रहा था मैं? 5 इंद्रियां धोखा देती है, और वर्ल्ड में जितने लोग सुखी हैं वो ज्ञान के बल पर सुखी हैं। आंख से इतना सा हवाई जहाज दिखता है, क्या माने बोलो? आकाश में उड़ने वाला इतना सा हवाई जहाज दिखता है, बोलो क्या माने बोलो? रेलगाड़ी की पटरी यहाँ इतनी चौड़ी दिखती है, वहां जाके ऐसे मिल जाती है। आंख से तो ऐसा दिखता है। बोलो आंख के भरोसे रहे कि ज्ञान के भरोसे रहे? बोलो। कितने एग्जाम्पल चाहिए? आप कहो तो लाखों एग्जाम्पल दूं। आंखों से तो दिख रहा है ये कितना सूटेड बूटेड जेंटिल आदमी है, कितना फ्री में सेवा कर रहा है, जूस पिला रहा है, और इतनी प्यारी इंग्लिश बोल रहे हैं, और माता जी और काका जी और चाचा जी, और आप कुछ पियेंगे? लाई मैं लेके आता हूँ आपके लिए, और माता जी लाई आपके पैर पड़ लेता हूँ। बोलो आप आंख और कान के भरोसे रहते हो उस समय रेलगाड़ी में? बोलो, तब आप फौरन समझ जाते कुछ गड़बड़ है बेटा, सावधान रहना, इससे गड़बड़ दिखती है। ये गड़बड़ कहाँ से समझी आपने? बोलो आंख से कि कान से? बोलो। नेता लोग जब चुनाव में आते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, उनके भाषण कितनी प्यारी लगती है, उनकी चेहरा कितना अच्छा होता है, एक गाली नहीं निकलती मुंह में से, और सबके पैर छू लेंगे सबके। उससे बड़ा सीलवान नहीं मिलेगा उन दिनों में। नहीं गलत कह रहे हैं? उस समय बढ़िया ड्रेस, अच्छा बिल्कुल ऐसे, इतने नम्री भूत पूछो नहीं, बहुत बढ़िया। मुंह में पान नहीं चबा चबा के बोल रहा हो कि यहाँ वो दबा हुआ है गुटखा, हाँ हमको वोट दो, हाँ ऐसे ऐसे बोला है। बोलो वोटों के दिन में, चुनाव के दिनों में ढंग से भोजन तक नहीं करता, रस परित्यागी होता है। ठंडा ठंडा भोजन भी कार की बोनेट पे बैठ के खाया था राजीव गांधी ने, कार की बोनेट पर। क्यों? ढाबा में जा नहीं सकते और बड़ी होटल में जाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे हाथ पर 4 पूड़ियां रख के आलू की सब्जी के साथ, राजीव गांधी का मालूम मुझे। एक चुनाव लड़ने के लिए इतने सुधर गए, लेकिन अपन सब पता है नहीं पता है? बोलो तो काय के बल पर पता लग गया आपको? ज्ञान के बल पर। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे हम क्या कहें, इतना सा बच्चा है, इतना सा बच्चा, और वो अपने ज्ञान के बल पर जानता है कि ये मेरी मम्मी है कि बुआ है। वो मम्मी की गोद में आते से चुप हो जाता है, और बुआ की गोद में जाते ही रोने लगता है। देखा है आपने? मौसी की गोद में जाते से रोने लगता है। अब वो बताओ कान से जानता है कि आंख से जानता है? कैसे जानना बताओ? पता नहीं आप क्या कैसे करते हैं, हमारे नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको ऐसे खड़े करके रखते हैं, तो 1 नंबर कर देते हैं। और फिर दोनों पैर होते हैं, दोनों पैर के ऊपर उसको बिठा देते हैं, और फिर करते हैं तो लैट्रिन कर देता है। इतना छोटा सा पप्पू जो बैठते भी नहीं बनता जिसको, इतना छोटा सा बच्चा भी इतना सीख जाता है। भाषा नहीं आती उसको, भाषा नहीं आती, वो कैसे सीख गए मुझे ये बताओ? बोलो उससे पूछो क्यों जी कौन है? कुछ नहीं पता उसे। 5 इंद्रियों से कुछ नहीं जानता। उस समय भी वो भी मेरी माँ है ये जानता है। ज्ञान कितने दृष्टांत चाहिए 5 इंद्रियों के? बोलो ऐसी कौन सी माँ होगी आप में से ना, आप में से कौन भाग्यशाली होगा जिसको मम्मी से डांट ना पड़ी हो, और डांट में भी सुपर क्वालिटी की डांट नहीं, सुपर मतलब मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। क्यों? एक आध डायलॉग सुना ना तुम्हारे बुंदेलखंड में, क्या भिंड में क्या सुनाती है? नहीं है कुछ एक याद? बस इतनी से, अरे अच्छी बोला। घीच मसक दे, घी समझते? घीच मार डालूंगी, जिंदा गाड़ दूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज आना तू घर में ना तेरी टांग तोड़ी। है का डायलॉग इसमें से? नहीं भिंड का।
ऐसे ऐसे सुनाती है जोर से, आज मेरा नाम नहीं, आज यदि तेरी चटनी नहीं बनाई तो आज तेरी आरती उतारेंगे, जरा लेके आ डंडा। इतना बोलती है माँ, और कान से इसका अर्थ करो, जरा कान से इसका अर्थ करो भैया। मानोगे आप? बोलो, मानोगे? मेरे सामने चलो मैं बताता हूँ। 4 साल 5 साल का पप्पू, और अम्मा ने ऐसी डांटा जोर से। तो आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, डंडा लेके आ जाते हैं, मम्मी मार, टांग तोड़। बोलो काय के बल पर ले आया वो डंडा? उसे डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो कान का भरोसा नहीं कर रहा वो ज्ञान का भरोसा कर रहा है। तो कई बार फिर मम्मी हंसने लगती है, देखो कैसा तेज है, बिल्कुल नहीं डरता, यानी कैसे कैसे मोड़ा मोड़ी हैं, छोकरा छोकरी। गुजराती में कहो तो दीकरा दीकरी छे बा देखो कैसे छोकरा है, ऐसे वैसे बोलते। क्यों, तुझे डर नहीं लगता? मम्मी हमें सब मालूम है, तुमने अपनी माँ का ऐसा दूध नहीं पिया जिसमें टांग तोड़ सको एक माँ में इतनी दम नहीं होती। अच्छा दम नहीं है, दिखाओ, वो तो दिखाओ। क्यों, एक आध बार तोड़ के बता ही दो, ताकि बच्चे को भरोसा हो जाए कि अम्मा भी दम है। अब तोड़ के दिखा देना, चलो अब तोड़ के दिखा देना। नहीं तो वो भी जानता है इकलौता हूं, तोड़ के करोगे क्या तुम? लाड़ प्यार वाला बच्चा हूं। मैं पूछता हूं, ये सब ज्ञान से निर्णय कर रहा है कि 5 इंद्रिय से कर रहा है? पंडित जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, 2 नंबर करना है। आत्मा आंखों से देखता है, कान से सुनता है, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ये ऐसा तो मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन कहना लेकिन मानने से सम्यक दर्शन होता है, कहने से मिथ्या दर्शन नहीं होता। कहने से मिथ्या दर्शन नहीं होता, और कहने से सम्यक दर्शन भी नहीं होता। कहना तो वही चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत है, मिले जुले पंचों में रहिए। पंच माने लोक व्यवहार। मिले जुले पंचों में रहिए, प्राण जाए सांची ना कहिए। नहीं समझ में है? एक काम करो, एक व्यक्ति को खड़ा कर देता हूं, अब सबको देखकर सच्ची सच्ची बोलना शुरू करो। बोलना जरा होए दम था। ए भैया तुम्हारी वो 3 साल पुरानी हमें अब तक याद है, नफरत है तुमसे, और तुम्हारे फूफा जी, और तुम अपनी शादी विवाह में बोल के बता दे, अंदर अंदर छिपा के रखना दिल की छाले रे बस अंदर ही रखो, वही बहुत है। लोग व्यवहार में तो वही बोलना चाहिए लोग जिसको समझते हैं। लेकिन मानना क्या करना चाहिए? बोलो, मान्यता तो अलग ही रखनी पड़ेगी ना। सगाई शादी के लिए अपन अपने रिश्तेदारों के निमंत्रण देने जाते हैं, निमंत्रण देने, फूफा जी आप नहीं आए तो समझ लो शादी नहीं होगी फूफा जी देखो चाहे कुछ हो जाए, आप कहो तो टिकट भिजवा दें, आप कहो तो हम ही लेने आ जाएं, आप कहो तो आप नहीं आए तो समझ लेना हम बारात नहीं चढ़ाएंगे। बोलता है, मानता है, नहीं आए तो नहीं आए काम नहीं रुकता। माने बोलना अलग है और मानना माने श्रद्धा, मानना माने विश्वास, मानना माने यूनिवर्सल ट्रूथ। सम्यक दर्शन का विषय है यूनिवर्सल ट्रूथ। और हम धीरे धीरे लोग व्यवहार से यहाँ तक आना चाह रहे, बस इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ। बराबर है? ये तो आप जानते ही हो, आंख से देख रहा हूँ, इसे समझाने की जरूरत कहाँ है? कान से सुनता हूँ। मुझे तो ये बताना है कि 5 इंद्रियां धोखा देती है। कहने में दिक्कत नहीं है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मानना कुछ और है। इसमें नहीं समझ आया तो पूछ लेना। और कहो तो और एग्जाम्पल दे दूं। बोलो, आत्मा एक समय के लिए भी शरीर में नहीं रहता, वर्तमान में भी शरीर में नहीं रह रहा है। अभी तो रह रहा है कि नहीं? अभी भी हम व्यवहार से कहते हैं, लेकिन हम शरीर में नहीं रह रहे। बहुत बड़ा ऑपरेशन आ गया एकदम, है ना, अचानक ही आ गया, तो बहुत बड़ा, लेकिन जरूरी है इसका अभी ऑपरेशन, अपन करके देखेंगे। समझने जरा, आत्मा अभी भी शरीर में नहीं रह रहा। देखो, शरीर में रहता है ये 2 नंबर कहता है। क्या बोला हमने? आत्मा शरीर में रहता है, कौन नंबर कह रहा है? 2 नंबर कहता है, लेकिन नहीं रहता। आत्मा आत्मा में रहता है और शरीर शरीर में रहता है, और दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए तुमको भ्रम हो जाता है कि आत्मा शरीर में रहता है।
मैं थोड़ा दृष्टांत देके समझाता हूँ, थोड़ा सा मेहनत लगे, कोई चिंता नहीं करना। आप पानी को मीठा कर सकते हो? जल्दी बोलो तो हम आगे बढ़ जाएं। पानी को मीठा कर सकते हो कोई? पानी को मीठा कर सकते हो कोई? बहुत सरल है, शक्कर डाल दो, मीठा हो गया। मैं पूछता हूं, 1 किलो शक्कर पानी में डाली हमने और बूरा बनाया, वो पूरा का पूरा पानी उड़ा करके बाष्पीकृत करके हमने इस तरफ इकट्ठा कर लिया कांच के जार में, होता है ना, आप देखिए लेबोरेटरी में, तो यहाँ कितनी शक्कर बचेगी? जल्दी बताओ, बूरा कितना बनेगा? 1 किलो। इसका मतलब जिस समय आप कह रहे थे पानी मीठा हो गया, उस समय पानी मीठा, इसका मतलब उस समय भी पानी ने शक्कर को नहीं छुआ और शक्कर ने पानी को नहीं छुआ। ओ हो। नहीं हो तो लेबोरेटरी में चेक करा लो आप। 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दोनों उबाल दिए गए, उबाल करके एक मेक कर दिए गए, गड मड मिक्सअप। बोलो भैया, चांदी अलग की जा सकती है कि नहीं? सोना अलग हो सकता है कि नहीं? सारी दुनिया को लग रहा है 1 किलो सोना चांदी एक दूसरे में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जवेरी, सर्राफ, सोनी वो कहता नहीं भाई साहब, 1 किलो सोना बिल्कुल अलग है और 1 किलो चांदी बिल्कुल अलग है। जब सोना चांदी एक नहीं कर सकते, शक्कर और पानी एक नहीं कर सकते, तो आत्मा और शरीर एक कैसे हो सकता है? सोने का एक गहना, सोने का एक गहना जिसमें सोना और चांदी एक साथ दिखाई दे रहे, एक स्थान पर ही, एक स्थान पर, वजन एक स्थान पर, और दोनों एक नहीं होते। तो इस शरीर में आत्मा एक स्थान पर दिखाई देने पर भी एक कैसे हो गए? इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और आप कहो तो मैं 6 डाला की पंक्ति सुनाऊं, याद है बेटे 6 डाला की पंक्ति? जल पय ज्यों, बोलो भैया याद हो तो 6 डाला। जल पय, जल, जल तो समझते हो, और पय माने दूध। जल पय ज्यों जिय तन, जिय, जी माने जीव और तन, मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। 6 डाला में लिखा है, देखो। दिक्कत है कि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो भी ऐसा लगेगा जी पंडित जी नई नई बात बता रहे। हम नई नहीं बता रहे, आपको करोड़ों खरबों अरबों खरबों वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। क्योंकि हम कौन सी बात बता रहे हैं जी? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पंडित जी ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? केवल इस भ्रम से निकालने के लिए कि आत्मा इतना डिपेंडेंट तत्व है, इतना पराधीन तत्व है कि 5 इंद्रियों के बिना नहीं रह सकता। हम ये भ्रम निकाल देना चाह रहे हैं, बस इसका नाम है मिथ्या छूट गया। कोई पूछ रहा था हमें, भैया सम्यक दर्शन करने की विधि बताओ। जी है सम्यक दर्शन की विधि, 5 इंद्रियों का भरोसा करना और अपने आप को डिपेंडेंट मानना, आत्मा को गुलाम तत्व मानना, दीनहीन मानना, पामर मानना, 5 इंद्रियों के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा मानना। कल रात को क्या कहा था? असमर्थ मानोगे तो असमर्थ हो जाओगे, और पराधीन मानोगे तो पराधीन हो जाओगे, और स्वाधीन मानोगे तो सिद्ध हो जाओगे। जिसको, इसका नाम है आत्मविश्वास, इसका नाम है सम्यक दर्शन। करो आप विश्वास कि आत्मा शरीर के पराधीन तत्व नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है आपके साथ मैं जानता हूं, 24 घंटे हम यही सुनते 2 नंबर। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी कानों से सुना, मैंने अपनी जीभ से खाया, चखा, मैंने हाथ लगा के देखा। 5 इंद्रियों का व्यवहार 24 घंटे चल रहा है, और हम क्या सिखा रहे हैं आपको? आम पब्लिक तो यही गई, आंखों में धूल झोंक रही, लगना ही चाहिए उसको, लगना ही चाहिए। लेकिन ये धूल नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आत्मा शरीर में नहीं रहता। तो पंडित जी आप पढ़ाई क्यों रहे हो, ये बताओ। बता देता हूं। जब आत्मा शरीर में रहता ही नहीं है तो शरीर का काम कैसे कर सकता है? और जब आत्मा शरीर का काम नहीं कर सकता तो शरीर भी आत्मा का काम कैसे कर सकता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा सा? मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। आत्मा शरीर का काम कर सकता है? तो मैं समझाता हूं। एक हार्ट अटैक का डॉक्टर है, उस आत्मा को हार्ट संबंधी सब ज्ञान है, शरीर के MBBS का पूरा ज्ञान है, अंदर का पूरा ज्ञान है। हार्ट अटैक के डॉक्टर की बात चल रही है, उस शरीर में रहने वाली आत्मा को सब ज्ञान है। तो उस आत्मा की
शरीर में चलती होगी, माने हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक नहीं होता ना कभी? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे हो जाएगा? हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक होना चाहिए? बोलो। डायबिटीज के डॉक्टर को डायबिटीज होना चाहिए? अरे बोलो नहीं, होता है कि नहीं होता है? इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा की शरीर में नहीं चलती। हमने तो इतने जोरदार लोग देखे हैं, सिर के बाल उगाने की 2 मिनट में गारंटी, 1 घंटा नहीं 2 घंटा की गारंटी, 2 घंटे में बाल उगाने की गारंटी, और डॉक्टर खुद गंजा। बोलो, सारे दुनिया में बाल काले करने की तेल बेचने वालों के बाल सफेद। नहीं होता ऐसा। बताओ, डॉक्टर को बुखार नहीं आता, डॉक्टर को हार्ट बीटिंग नहीं बढ़ती, डॉक्टर को ब्लड प्रेशर नहीं होता। फिर से कहता हूं, वे चाह भी रहे हैं कि ऐसा ना हो, मेरी लाइफ स्टाइल सुधर जाए, मेरा खान पान सुधर जाए। रोज सोचते हैं कल सुबह 5 बजे उठ के मैं व्यायाम करूंगा, अगले वीक से तो पक्का करूंगा। लेकिन नहीं कर पाते। आत्मा चाहता है लेकिन शरीर में कुछ नहीं कर पाता। आप कितने एग्जाम्पल चाहिए? यदि आपके अनुसार शरीर चलता तो एक का भी बाल काले नहीं होते, एक के भी बाल गिरते नहीं, एक को भी चश्मा नहीं लगता, और सबका मॉडल एक ही जैसा होता। मॉडल समझ गए? सबका मॉडल एक ही जैसा होता। लेकिन आत्मा की शरीर में चलते नहीं। बराबर है? कुछ आगे कह दूं आपका? जब 2 नंबर में नहीं चलती तो 1 नंबर में कैसे चलेगी? आपको याद है कल की कोई बात? पति पत्नी में इंटरफियर मत करो, घर परिवार में दुकान में इंटरफियर मत करो। आपके दुकान में, फैक्ट्री में यदि 10-25 नौकर काम करते हो ना, और मालिक बार बार इंटरफियर करे तो नौकर भी झड़क देता है, सेठ जी काम कराना तो करा लो, हम जा रहे, नहीं तो नहीं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी बादशाह एक महिला है, वो है बर्तन वाली। बर्तन वाली समझते हो? पोछा वो बर्तन करने वाली, उसके नखरे महारानी से कम नहीं होते। वो आ जाती है तो आपको पुण्य का उदय आता दिखाई देता है। आपने जरा भी उसको वो करे ना, बर्तन में जूठन लगी है, थोड़ा ठीक से पोछा कर दो, और कोई को बुला ले, मैं नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी अपने बर्तन खुद ही मांजे। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था ना, तो भी मुझे अपने बर्तन मांजने पड़े, अपना पोंछा लगाना पड़ा, अपने कपड़े धो, मैंने सब काम अपने हाथ से किया। मेरे चाहने वाले जो थे ना समाज में, वे बहुत परेशान थे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो नहीं माने तो एक दिन, 1 महीने के लिए जबरदस्ती उन्होंने एक बाई लगा दी बर्तन मांजने वाली, और बाई लग गई हमारे यहाँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपन जैसा है ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, और सब तो अपन एडजस्ट कर लो कि वो पाउडर में घोल के चली जाएगी। बर्तन मांजने में 10 मिनट लगते हैं उसको। एक में इतना सारा निरमा डाला, धड़ धड़ धड़, धम 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 धम। नहीं ऐसे बर्तन मांजने से तो क्या फायदा, लेकिन क्या कुछ नहीं सकते, देखते रहे चलो कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें आई कि आ रही है कि नहीं आ रही है आज की मेल, पता ही नहीं है। यही नहीं, महीना में वो 15 दिन आई होगी मुश्किल से। हमारे बर्तन अगले दिन सुबह तक पड़े रहे, कभी ऐसे पड़े रहे, कभी फिर पड़े रहे। मेरे ये भैया ने तो माथा हमारे इतनी जीव हिंसा हो रही है उसमें, इतना पानी में जीव मर रहे बेचारे, झूठे बर्तन पड़े। मैंने रहने दे। अब वो तनख्वाह लेने आई, हमने 15 दिन की तनख्वाह दी, वो तो लड़ने लगी। ऐसा नहीं होता, हम भले ही कितनी गलती करें लेकिन आपको गलती नहीं करना है। मैंने काय बात के पैसे दे भैया, तू महीना में 15 दिन आई, 15 दिन के ले, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो सब लोग मुझे समझाने लगे, उसे नहीं समझा रहे थे, क्यों? उनके घर का काम ना छूट जाए। किसी ने उसे नहीं समझाया, सब मुझे, पंडित जी आप समझा करो, और आप नहीं दे रहे तो हम दे दे रहे, आप लड़ो मत। बड़ा मुश्किल। तब से मुझे समझ में आया कि विश्व में यदि कोई महारानी है बिना श्रृंगार के, बिना गहनों के,
आगे समझ में आया? आप कह सकते हो लेकिन मान तो नहीं सकते ना, करें क्या? प्रश्न तो यह है। इंटरफेयर मत करो 1 नंबर में, जब 2 नंबर में इंटरफेयर नहीं तो 1 नंबर। अब तो याद हो गया 2 नंबर 1 नंबर। परद्रव में तेरी कैसे चलेगी जब अपने शरीर में ही नहीं चल रही, निकटवर्ती में नहीं चल रही तो दूरवर्ती में क्या चलेगी? बाकी सारे दृष्टांत कल दे दिए थे। दुखी नहीं होना हो तो आप समझो, वस्तु स्वरूप, हाथ देखते जाइए अनेकान, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। लिखा है युगल जी, जुगल किशोर जी, मुख्तियार जुगल जी, इसलिए जुगल जी कह रहे हैं उनको, मुख्तियार जी ने लिखा है। आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। 2 नंबर में भी इंटरफेयर मत करो। पूछ रहे थे ना ऐसे कैसे हो सकता है इंटरफेयर नहीं करें, स्वरूप तो यही विचार करना पड़ेगा, नहीं चलेगी। और चला के देख ले, ना बर्तन वाली भाग जाए तो बोल देना। दूध वाले के सामने यदि आपको लगा के दे रहा है तो बहुत बड़ा एहसान है उसका। आप करोड़पति हो गए बने रहो, जैसे लगाएगा वैसे ही बीच बीच चूना खा लेगा वो। अब उसे के बोल मत भैया, बोल मत, वो बातें करेगा वहीं, वो बात करते हैं तो थूक गिरता है उसमें, वो अबक्ष हो जाता है दूध, मुनिराजों के लायक नहीं बचता वो। लेना है कि नहीं लेना है, इसी बढ़िया बात। कम नाप रहा है सरासर बिल्कुल, रहने दो मत लो। सब्जी वाला ऐसे झटक देता है और कहीं ले लेना। बाप रे, ऐसे सहना पड़ता। इंटरफेयर मत करो तो ही ले पाओगे सब्जी, नहीं तो ले नहीं पाओ। मैं सब्जी नहीं खरीद पाता, मैं बेईमानी नहीं करता, मैं बेईमानी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। सब्जी खरीदना बड़ा मुश्किल है। एक बार मैंने सेव फल खरीदे, छांटे लिए, उसने छांटने दिए, जैसे लेना था वैसे ही लेने दिए, और इतने मैंने पर्स निकाल के नोट निकाले, इतने में उसने 1 किलो का पैकेट बदल दिया। इतनी सी देर में बदल दिया, 1 सेकंड के अंदर। घर गए तो सब सड़े सड़ा यार, सब खराब। अब समझ में आया वो क्यों मुस्कुरा रहा था, क्यों छांटने दे रहा था, बताओ। बहुत कठिन है जिंदगी दुनिया में जीना। अब मैं से यही कह रहा था, हम में इतनी दमखम ही नहीं थी कि शादी कर ले। ये तो बहुत दमदार आदमी चाहिए। एक नंबर में हस्तक्षेप मत करो। 1 नंबर मैंने भिन्न पर पदार्थों में, तेरी शरीर में ही नहीं चलती तो एक पॉइंट तो पूरा हो गया कि आत्मा चाह करके भी इस शरीर में कुछ नहीं कर सकता, और यदि कुछ करना चाहेगा ना तो ही गड़बड़ हो जाएगी। इसके भी बहुत दृष्टांत देके समझा सकता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है वो जो मॉनिटरिंग पीछे लगाते हैं ना, मॉनिटर, वो कार्डियोग्राम पीछे लगाते हैं, मरीज के सामने नहीं लगाते। क्यों? मरीज ऐसे ऐसे देखेगा ना, वो ऐसे ऐसे देखते से और ऊंची हो जाएगी वो, देखते से और, इसलिए देखो मत। इसका मतलब है आत्मा की शरीर में नहीं चलती। आत्मा इंद्रियों से नहीं देखता जानता, वो इतना स्वाधीन तत्व है, परिपूर्ण तत्व है। आंख के तो बहुत दृष्टांत दे सकता हूं, आप चाहो तो मेरी रिकॉर्डिंग में सुनना, बहुत दृष्टांत दिए हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, तो दे दूंगा आपको दृष्टांत। आंख बंद करने के बाद इस रेटिना पर कोई चित्र नहीं बनता। आप समझते, रेटिना और लेंस, इस पर कोई नहीं बनता, बराबर। मैं आपसे पूछता हूँ, फिर रात को सोते समय सपने में जो सपने दिखाई देते वो रेटिना पे तो दिखते नहीं, लेंस पे तो दिखते नहीं, तो रंगीन सपने कहां से दिखाई देते हैं आपको? बोलो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, अनादिकाल से जैसे सिद्ध भगवान ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, ऐसे अनादिकाल से हम भी ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था तो हम 5 इंद्रियों का आनंद मानते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए 24 घंटे इनकी महिमा आती है और हमारा पूरी की पूरी लाइफ डेवोट हो जाती है इसके लिए, 5 इंद्रियों के लिए। क्या कह देवे, जो हमारा ज्ञान जिसके बल पर हम आनंद कर रहे हैं, उस ज्ञान की हत्या होती चली जाती है, वो एक इंद्रिय में चला जाता है, अक्षर का अनंत भाग रह जाता है, ज्ञान इतना घट जाता है। 2 नंबर से समझा रहे, इसीलिए हम अब ज्ञान की हत्या मत कर, इनकी इतनी महिमा मत करो कि ज्ञान कमजोर होता चला जाए। सपने काहे से देखते हो? बोलो।
रात को सपने में सुनते काहे से? यहाँ तो कुछ टकराता नहीं, पर्दे पे तो कुछ टकरा नहीं, आप सपने में सुनते काहे से हो? बोलो, लड्डू का स्वाद सपने में काहे से लेते हो? इधर तो आया ही नहीं कुछ। तीर्थेश बोलो भैया, आ गए तुम्हें याद की थी तेरी अभियाल। बोलो भैया, रसगुल्ला जवान पे तो आया ही नहीं, टेस्ट काहे से आया? ये बोलो, अब तो समझ में आया? आपको पहली बार ये बात सुन रहे होंगे तो आनंद आना चाहिए। ओहो, अभी तक हम 5 इंद्रियों की महिमा कर रहे थे। आप पूछो पंडित जी, आप इतने पीछे क्यों पड़े हो? आत्मा 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 लगा रखी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बोलूँ आपका टॉपिक संजय भाई, इसी से समाधि मरण होती है। 5 इंद्रियों की महिमा करने वाले की समाधि मरण नहीं होता। 5 इंद्रियों की महिमा किंचित मात्र नहीं है, आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा में डूबने वाले की समाधि होती है। समाधि मरण का पहली स्टेप है 5 इंद्रियों से भेद विज्ञान करना, देह से भेद विज्ञान करना। इसको सरल भाषा में कहते हैं। देह में आसक्त नहीं होना, देह में लीन नहीं होना, देह में मग्न नहीं होना, ये आपकी सरल भाषा में कहते हैं इसको। लेकिन कर क्यों नहीं होना? प्रश्न तो ये है, क्योंकि 5 इंद्रियां हमारे किसी काम की नहीं है। कैसी बातें कर दी पंडित जी, अभी आपको आंखें नहीं मिले तो मालूम पड़ जाए आपको। क्या नितिन, कान नहीं मिले तो मालूम पड़ जाएगी पंडित जी को। बड़ी बड़ी बातें मारते हैं गद्दी पे बैठ के। 5 इंद्रियां नहीं होती तो मालूम पड़ जाती। देखो इसका उत्तर दूं, 5 इंद्रियां नहीं होती तो हम सिद्ध भगवान बन जाते। तुम क्या सोच रहे हैं 5 इंद्रियां हमें कोई भला कर रही हैं? 5 इंद्रियां भला नहीं कर रही, हमें सिद्ध होने से रोक रही हैं। अब बोलो, हम अपनी जेल को पक्का कर रहे हैं, जेल की डिमांड कर रहे हैं। हे भगवान, अगले जन्म में ऐसी गोरी जेल मिले, अगले जमाने में मजबूत जेल। कहाँ लिखी है जी लाइन? कहाँ लिखी है जी? तन कारागृह लिखा है, तन कारागृह बनीता बेड़ी। और क्या चाह रहे हो? बहुत सारे लोग जिम में जाके 6 पैक, समझ गए क्या क्या तुम्हें कौन सी जेल में बंद कर दें बेटे? पक्की वाली जेल में। ऐसी मोटी मोटी जेल की दीवारें बहुत मजबूत, लेकिन ऊपर से बहुत बढ़िया संगमरमर लगा है। जाना जेल में? बोलो। इसलिए दिगंबर मुनिराजों का शरीर कमजोर होता जाता है। श्रीमद राजचंद जी ने लिखा है, श्रीमद राजचंद जी ने, पहले हमें आत्मा की खबर नहीं थी। हम शरीर के बगीचे में अपना पानी डालते थे। शरीर रूपी बगीचे में हमारा पानी, माने ज्ञान का उपयोग इसी में लगा रहता है। खूब खाओ, मालिश करो, कपड़ा पहनो, अच्छे जम के रहो, बढ़िया रहो। तो हमारा पूरा ज्ञान, पूरा आत्मा का उपयोग, पानी सब शरीर में जाता था। तो ये अच्छा लगता था और आत्मा दुबला हो रहा था। अब हमें खबर पड़ गई हमारा बगीचा तो अंदर है, अनंत गुणों का बगीचा तो अंदर है। अब सारा पानी अंदर जाता है, इस पड़ोसी के बगीचे में नहीं जाता। तो हम क्या करें? जे सूख गया, राजचंद जी का शरीर देखा है, जे सूख गया और अंदर अच्छा हो गया। हम क्या करें? हमारा बगीचा तो हरा भरा है। पढ़ना श्रीमद राजचंद जी का। अंतिम समय में यही कहा, भैया शंका नहीं करना, मैं समाधि में हूं। भैया शंका नहीं करना, शरीर और बीमारी को देख करके जी, कमजोरी को देखकर शंका नहीं करना, मैं आत्मा में जाता हूं, समाधि में जाता हूं। बोलो, करना समाधि? पहले नंबर 5 इंद्रिय की महिमा छूटनी चाहिए। क्यों? हम तो गजब बात है। एक प्रश्न पूछूं आप सबसे, आपको मोक्ष जाना है? अरे बोलो तो जोर से, एक बार जोर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। चलो ठीक है, जाना है? नहीं जाओगे। क्यों? आप साइन तो कर रहे शरीर पे, हे भगवान अगले जन्म में पुण्य को वैसे ऐसा शरीर मिले, ऐसा शरीर मिले, ऐसा शरीर मिले, ऐसा शरीर मिले। कल रात को कहता है 84 लाख योनि। भाई साहब आप रोज तो साइन कर रहे हो। मैंने आपकी स्थिति, मिथ्या दृष्टि की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में रह करके कांग्रेस की जय जयकार नहीं समझ में आएगा। जुलूस कौन का निकल रहा है? बीजेपी का। और कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। क्या ऐसी गड़बड़ हो रही? आत्मा का कल्याण करना है और जेल की जिंदाबाद। बोलो कौन को शरीर पसंद नहीं है? बोलो।
पंडित जी आप इतने पीछे क्यों पड़ गए आत्मा के, आप आगे बढ़ो ने, ज़्यादा आप बहुत ऑपरेशन करते हो, चलो थोड़ा सा ऑपरेशन और बर्दाश्त करो। कर दूं भैया, कर दूं कि नहीं करूं? देखो जिसका ऑपरेशन हो जाएगा उसका तो मजे मजे हो जाएंगे। सम्यक दर्शन इसी का ही नाम है, मैं सम्यक दर्शन पढ़ा रहा हूं बेटे, जरा ध्यान से सुनना। आपको सुख चाहिए कि सुविधा चाहिए? बोलो भैया, सुख चाहिए कि सुविधा चाहिए? सोच लो अच्छी तरह से। शरीर को मिलती है सुविधा और आत्मा को होता है सुख। आपका वजन किस पर जाता है? शरीर की सुविधाओं पर जाता है तो सुख कम हो जाता है, और सुख पर जाता है तो सुविधा कम हो जाती है। ये बड़ी गड़बड़ है। कुछ कह गए हम? तीर्थेश बोल, क्या कहा मैंने? सुख चाहिए तो सुविधा कम हो जाती है, सुविधा बढ़ती है और सुविधा घटती है तो सुख बढ़ जाता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ कठिन है बात। ऐसा कौन होगा जो सुख चाहिए? पंडित जी आत्मा गई चूल्हे में काय की आत्मा, काय का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए? अभी तो खाने दो, 2 बटन खोल के मर्द बनने दो। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? हर ऐस करो। पंडित जी एयर कंडीशन में सोता हूं तो मजा आता है। भाई साहब आपको पता है सुविधा के चक्कर में सुविधाएं केवल शरीर तक आती है और सुख आत्मा में आता है। शरीर का लक्षण सुख नहीं है, आत्मा का लक्षण में सुख है। सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है, अनंत सुख है। अनंत भगवान के पास शरीर है लेकिन अनंत सुख अंदर है। उन्हें बाहर की सुविधाएं भी हैं, आपकी भाषा में कहें तो बाहर का समोसरण आदि है, अतिशय है, सब कुछ है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सीता के पास जंगल में, राम लक्ष्मण सीता को जंगल में सुख था लेकिन सुविधा नहीं थी। पांडवों के पास वनवास वगैरह की कंडीशन में सुख था, सुविधा नहीं थी। नरक में सुविधा नहीं है, सम्यक दर्शन है, उतने उतने सुखी हैं। बोलो आपको क्या चाहिए? अब पूछ रहा हूं फिर से, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे आत्मा का सुख चाहिए, फौरन सुविधाओं से दृष्टि हटेगी, सुविधाओं से दृष्टि, और सुविधाओं से दृष्टि हटेगी तो दिगंबर मुनि दशा आ जाएगी। बढ़ते 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 मुनि दशा आ जाएगी। क्यों? मुनि दशा में कोई सुविधा नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फ्रिज नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, यहां तक कि आहार की गारंटी नहीं। आहार की भी गारंटी नहीं है। किस वन प्रदेश में जा पड़े, किस प्रदेश में चले जाएं जहां कोई आहार देने वाला भी नहीं हो। बोलो दिगंबर मुनिराजों ने क्या किया है? सुख का चुनाव किया कि सुविधा का चुनाव किया? अब फिर से पूछ रहा हूं, सुख चाहिए कि सुविधा चाहिए? बोलो फिर से बोलो बोलो। आज हमारा सबका ध्यान सुख के ऊपर नहीं है, सुविधा पर है। इसीलिए 3 साल का पप्पू रोज पिटता है। नहीं समझा? पिटता है, काय के लिए पिटता है? पढ़, फर्स्ट रैंक, ये नहीं बना पाता, रोज पिटता है रोज। क्यों? मम्मी को इतना पैसेंस नहीं है कि वो इत्र की सीसी में और तुम बोतल से पानी भर रहे। नहीं समझा? 3 साल का मैं देखता हूं, मुझे बड़ी दया आती है। 3 साल के पप्पू को, आपको मालूम सबसे ज्यादा झगड़ा कहां होता है? नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1 आदि में। फर्स्ट रैंक क्यों नहीं बनी? जबकि उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलती। उस बच्चे को पता भी नहीं है रैंक क्या होता है, परसेंटेज क्या था, उसे बिल्कुल पता नहीं। 3-4 है, लेकिन मम्मी को पता है बस। जब भी पढ़ाती, जब तो 5वीं रैंक बनी स्कूल में, घोर कहेंगे पर ये नहीं बना पाता। बच्चे को पढ़ाना बहुत कठिन काम है। आप पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हो, बहुत मुश्किल है। क्यों? 3 साल के पप्पू को पढ़ा दे, उसे 100 रुपए का इनाम। नहीं समझ? गलत कह रहे हैं। बच्चों की स्टाइल होती है, छोटे बच्चे होते हैं, मनमौजी होते हैं, मनमौजी। उनसे कहो स्लेट निकालो, वे एक एक कापी निकालेंगे, एक एक किताब निकालेंगे, फिर एक एक बत्ती देखेंगे, एक एक पेन देखेंगे, एक एक पेंसिल देखेंगे। फिर अपन के अरे तू जल्दी कर, पेंसिल को शार्प करने लगेगा वो बैठा बैठा। अरे तेरे से
फिर उसने ए लिखा बड़ी मुश्किल से, 15 मिनट बाद पनाने के बाद उसने ए लिखा। पनाना समझते हो? गाय भैंस को दूध निकालने के पहले करना पड़ता है ना, जो उसको पनाना कहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने ए लिखा, सो टेढ़ा आड़ा बन गया, थोड़ा टेढ़ा आड़ा, तो है टेढ़ा कर दिया, सो रबर लेके पूरा मिटाने लगा। अब मम्मी सोच रही पूरा काय को मिटा रहा है, जहाँ टेढ़ा वहीं मिटा के वहीं सीधा कर दे ताकि मेरा होमवर्क का काम कंप्लीट हो जाए। ये ए फॉर एप्पल लिखाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। गलत कह रहे हैं? आधा घंटे में ऐसे ठुक जाता है बच्चा। अपना जमाना बढ़िया था, अपन तो 5, 6, 8 साल की स्कूल उम्र में तो स्कूल गए थे। 6 साल से पहले स्कूल नहीं जाते थे, पहले 5, 6 साल में स्कूल जाते थे। अब बेचारा 3 साल का बच्चा काय के लिए पिट रहा है वो? फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक क्यों बनवाना है तुम्हें? पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा तब 50 लाख का पैकेज मिलेगा। इस चक्कर में 12 घंटा रोज पढ़ाई कर रहा है बेचारा, तेल निकला जा रहा है बच्चों का। जरा स्कूल जाके देख ना, कोचिंग में बच्चों का तेल निकल रहा है, कोचिंग में जाके देखो। उसमें भी कंपटीशन, 22 लाख बच्चों में से 21,90,000 बच्चे फेल होना है, 10,000 बच्चों का IIT में सिलेक्शन होना है। तेल निकल रहा है बेचारा, डिप्रेशन में। हर लड़का 5-5 लाख खो रहा है, हैरान परेशान। 12 घंटा आंखें, चश्मा लगा, खाने की धुन नहीं। क्या कहते आप? काय के लिए कर रहा था वो? सुविधा के लिए। एक सूत्री कार्यक्रम, सुविधा चाहिए बेटा, 12 घंटा पढ़, फिर 12 घंटा कमा, और 12 घंटा पढ़ के और 12 घंटा कमा के पेट तो कमज़ोर होना ही है, गारंटी से। सब बीमारियां होना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ, 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, फिर विदाई। हाँ, क्या मिला? क्या मिला? सुख की सुविधा। क्या मिला? सुख का तो आता ही पता नहीं पड़ा, इसलिए वेद विज्ञान कराया 2 नंबर में। आत्मा शरीर में नहीं रहता, आत्मा शरीर का नहीं करता, और शरीर भी आत्मा का नहीं करता। शरीर की सुविधाएं आत्मा को सुखी नहीं करती। क्या बोल गए हम? क्या बोल गए? शरीर की सुविधाएं आत्मा को सुखी नहीं करती। किस धोखे में बैठे हो? कैसी बातें कर दी पंडित जी। एयर कंडीशन में बैठो तो मजा आता है। अच्छा, मजा आता है? विजय माल्या को फोन लगाना जरा, बहुत पैसा है उसके पास, कितने 1000, 10,000, 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जे। वो आज लंदन में बैठा है, सही पूछना उससे, पूछो उसे नींद आ रही है? अमेरिका और जापान के लोग कितने % लोग हैं नींद की गोली खा के सोते हैं? जितनी ज्यादा संपत्ति उतनी ज्यादा विपत्ति है, और कहीं विपत्ति नहीं हो तो सबसे पहली विपत्ति घर में ही है। पापा काय के लिए कमा रहे हो? मेरे लिए वो वाली बाइक दिलवाओ ना, 1.5 लाख रुपए वाली बाइक। कितने की आती है आजकल? वहाँ 1.5 करोड़ की आती है बाइक। 1.5 करोड़ की बाइक दिलवाओ। पत्नी भी कहती है तुम्हारे पास करोड़ों का फायदा, मन सु हमें क्या फायदा? इसे रत्नों से लाद दो बस, और क्या करे। देख लेना, एक घर की आफत ना हो तो देख लेना। काय के लिए 12 घंटा पढ़ाई काय के लिए करी थी? 12 घंटा कमाई काय के लिए की थी भैया? सुख के लिए कि सुविधा के लिए? ये हत ही पता नहीं बेचारा। इसलिए पढ़ते हो आलोचना पाठ में, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। लोग क्या समझते हैं? मैं बेवकूफ हूं, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, 60 लाख रुपया की रिश्वत दो तो मिलती बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर की नौकरी, और इन्हें छोड़ ही दी। कैसो बेवकूफ, इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही होती, बढ़िया बंगला होता, AC होता। मैं तुम, हाँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। दिगंबर मुनिराज बेवकूफ़ नहीं है, चक्रवर्ती बेवकूफ़ नहीं है। तुम जिस सुविधा के लालच में ठगे गए और सुख को खो बैठे। सुनो, यहाँ से जाने के बाद 7 नरक में कोई सुविधा नहीं है। 84 लाख इतने ये पेड़ खड़े, इतनी गर्मी में, बरसात में, ठंड में, चिड़िया का इतना सा बच्चा गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में, मेंढक के इतने से बच्चे। अब देख के आओ, 84 लाख योनि में कहीं सुविधा नहीं है, क्योंकि तुमने सारी सुविधा यहीं खत्म कर दी।
अब बोलो भैया, आज फिर पूछ रहा हूँ, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना कि नहीं करना, और आत्मा की महिमा और ज्ञान स्वभाव की महिमा करना कि नहीं करना, कि 5 इंद्रियों की महिमा करके 5 इंद्रियों की सुविधाएं जुटाते जुटाते हमारी देह छूट जाए। और कमाल की बात है कि इसकी सुविधाओं का अंत नहीं है। 1 मकान, 2 मकान, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 100 बिल्डिंग, फला कंपनी का एसी, फला कंपनी का एसी, इसमें भी आफत है। कौन सी कंपनी का एसी लगवाया आपने? वेरी चीप। तुम्हारे कौन सा लगा है? 5 करोड़ का। ओ, बहुत ठगी। क्या क्या होता है? होता क्या है? मेरे से तो जितना प्रवचन करा उतना कम है। इलेक्ट्रॉनिक की 30 चिप 500 की, 1000 रुपए की, जिससे ना रोटी निकलती ना दाल निकलती। लेकिन मॉडर्न दिखने के लिए घड़ी, जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए। हाथ खड़ा करना भैया, तुम्हारा मोबाइल अब नहीं बदलेगा। हैं, ऐसे कैसे नहीं बदलेगा? अभी तो एंड्रॉइड आया है, फिर 4G आएगा, फिर 5G आएगा, फिर 6G आएगा, फिर अपन चले जाएंगे फिर भी कछू आएगा। क्या बोलो, सुविधाओं के नाम पर बहिर्मुखी दृष्टि है, बहिरात्मा है। लेकिन दिगंबर मुनिराज, हा, जिन्होंने आत्मा को जाना, ज्ञान स्वभाव की महिमा जानी, पहले ही बता दिए 5 इंद्रियां ठगती है और ज्ञान हमें धोखे से बचाता है। तुम्हें इस ज्ञान की महिमा नहीं आती जिसके बल पर 100 माला की बिल्डिंग बन गई। 100 माला की बिल्डिंग के नीचे आके तुम्हें ऐसा लगता है अपन कछू नहीं। हम कह रहे, सुना, इस 100 माला की बिल्डिंग हमारे पैरों के नीचे है। यदि मेरा ज्ञान नहीं होता तो ये बिल्डिंग कौन बनाता है? यदि मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो स्पेस में कौन जाता, अंतरिक्ष में? यदि ये ज्ञान नहीं होता तो इतनी सुंदर रसोई कौन बनाता? बोलो, ज्ञान का कमाल है कि वस्तुओं का कमाल है? आज जितना अच्छा ज्ञान है इसलिए रसोई अच्छी बन रही है, जितना अच्छा ज्ञान है उतना अच्छा गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जितना अच्छा ज्ञान है उतना मकान बन रहा है। हर जगह ज्ञान 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 ज्ञान। विश्व में सर्वत्र तेरे ज्ञान की महिमा है, और हमें ये 5 इंद्रियां दिखती है, वो ज्ञान नहीं दिखता। हमें इसकी महिमा आ जाती है। परिणाम ये निकलता है कि इसकी सुविधाओं के नाम पर हम सुख छोड़ देते हैं, आत्मा छोड़ देते हैं, अनंत सुख छोड़ देते हैं, सिद्ध दशा छोड़ देते हैं। मुनि बनने का तो आप स्वप्न में नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे? जो सुखिया बुद्धि होगा उसे ऐसा लगता है बनना तो अच्छा ही है, बस पण के बाद खत्म। पंडित जी, गर्मी बहुत है, नरक से ज्यादा, नरक से ज्यादा। बोलो, कहां तक वर्णन करेंगे हम आपको? इसीलिए दिगंबर मुनिराजों का अद्भुत जीवन है। आहा, फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं। कोई पंखा चला दे तो अंतराय, हमें नहीं खाना, हमें नहीं लेना आहार। क्यों? शरीर की सुविधा मिलेगी तो अंतराय हमारे लिए। चले गए अपने आहार के लिए नहीं दीक्षा ली हमने आत्मा के लिए दीक्षा ली है। यदि आत्मा के लिए आहार मिलना होगा तो मिलेगा, आत्मा के लिए रहेंगे और फिर शरीर को आहार मिलेगा तो जाएंगे। बहुत सिंपल बात है। बोल, मैं पूछता हूं, अपन नौकर के लिए कमा रहे कि नौकर अपने लिए रखा है? माने मालिक नौकर के लिए कि नौकर मालिक के लिए? यूं पूछ रहा हूं। बोलना भैया, क्या कह रहे हैं? अमित बोले जल्दी। मालिक के नहीं, नौकर। तो शरीर नौकर है कि मालिक है? बोलो, फैसला करो। शरीर नौकर है कि मालिक है? ये हमारे लिए कि हम इसके लिए? मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से इसके लिए जी रहा है। पढ़ा था, इनकी किताब में पढ़ा था, इन्होंने निकाला नहीं, अमित ने कल किताब दी थी, वो सौरभ, संस्कार सौरभ, उसी में लिखा है मिथ्या दृष्टि जीने के लिए खाता है, नहीं क्या उल्टा, खाने के लिए जीता है। मिथ्या दृष्टि खाने के लिए जीता है और सम्यक दृष्टि जीने के लिए खाता है, अपने लिए। नौकर हमारे लिए है, ये शरीर हमारे लिए, हम इसके लिए नहीं है। हम तो इसके लिए रात को खिला रहे, दिन को खिला रहे, अवक्ष खिला रहे, नंबर 2 का खिला रहे, नंबर 4 का खिला रहे। हाँ, सजा भुगतने कौन जाएगा? सजा भुगतने कौन जाएगा? चलो एक अंतिम दृष्टांत दे देता हूं फटाफट। मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डालें, मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डालें,
तो जेल कौन जाएगा? कौन जाएगा? अच्छा ये बताओ, पेट्रोल मोटरसाइकिल पीती है कि मालिक पीता है? बोलो भैया, हैं? नहीं समझ में आ रहा? आवाज नहीं आ रही आपके पास? आज कम आ रही है आवाज। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालती है तो पेट्रोल कौन पीता है, मालिक कि मोटरसाइकिल? तो जेल किसको जाना चाहिए? समझ गए कुछ? जे मोटरसाइकिल है रात को खिलाओ, आलू खिलाओ, फला खिलाओ, ये कराओ, वो कराओ, मोटरसाइकिल नहीं जाएगी 84 में। जिसका जो मालिक है ड्राइवर वो जाएगा नरक में। ये बिल्कुल सिंपल गणित है। अब जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा। हम नौकर के लिए नहीं जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। हम अपने आत्म कल्याण के लिए शरीर संग में लेके घूम रहे हैं, अपने कल्याण के लिए इसकी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। हम इसे सुविधा देने के लिए आत्मा का घात नहीं करेंगे, माने कर्म बंद नहीं करेंगे। अब तो ठीक है। 2 नंबर का नाम क्या था? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। शरीर आत्मा में नहीं है, असद्भुत। फिर भी हम कहेंगे व्यवहार माने कहेंगे, क्या कहेंगे? कि हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। मैं जानता हूं जो थोड़े भी पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें तो बड़ा गड़बड़ लग रही होगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या गड़बड़ झाला है। एक तरफ तो पंडित जी कह रहे हैं कि आंखों से देखता हूं, और दूसरी तरफ 1 घंटा तक ये सिद्ध करते रहे कि आंखों से नहीं देखता हूं। है ना बेवकूफ नंबर 1? अरे गजब हो गया। जब आप उसमें लिखा है 2 नंबर के नए में ये लिखा है, क्या लिखा है? मैं 5 इंद्रियों से काम करता हूं, जानता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। और तुम क्या सिद्ध कर रहे हो 1 घंटा? ये 5 इंद्रियां कोई काम की नहीं है, 5 इंद्रियों से काम ही नहीं करता हूं। बिल्कुल सरासर कोई कह सकता है मुझे आगम विरुद्ध, लेकिन भाई साहब वो तो तुम जानते ही हो, मुझे तो वहां से हटा के यहां तक लाना है। बोलो असली बात क्या है? कि कहेंगे तो ऐसे ही, लेकिन मानना ये क्यों? यदि ये मानोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा। आज आपको समझ में आ गया होगा मुनि दशा का आधार, मुनि दशा आ जाएगी। पंडित जी बहुत कठिन है मुनियों का मार्ग। सबको ऐसा लगता है मुनियों का मार्ग बहुत कठिन है, और मेरे से पूछो तो मुनिराजों से सरल कोई मार्ग नहीं। लेकिन जब ये 2 नंबर समझ में आएगा तब समझ में आएगी ये बात। 2 नंबर को समझे बिना आपको शरीर दिखता है, गर्मी दिखती है, जमीन पर सोना दिखाई देता है, केस लॉन्च दिखाई देता है, तुम्हें बाहर से दिखाई देता है, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। क्योंकि तुम्हारी परिभाषा में सुविधा इजिकल टू सुख, और यह सुविधा माने दुख, और सुख माने आत्मा का सुख। मैं एक दृष्टांत देकर आपको बात खत्म करूं। बोलो भैया, एक भिखारी, गरीब आदमी, भिखारी, दरिद्र आदमी, उसे 1 करोड़ का खजाना बताऊं मैं, रात को 3 बजे जाना पड़ेगा शमशान में, यहां से 25 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में, बिना टॉर्च लिए जाना है, अमावस की रात में जाना है, अमावस की रात में बिना टॉर्च लिए, नंगे पांव जाना है। 50 करोड़ रुपए का खजाना मिलेगा। सोचो जरा शांति से, वो आदमी ये टास्क लेगा कि नहीं लेगा? बोलो भैया, 50 करोड़ रुपए, जीवन भर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। केवल 1 ही रात की बात है। 15 दिन बाद जो अमावस आने वाली है, उस अमावस की रात को उसको पूरब दिशा में जाना है। बीच में शमशान पड़ेगा, घनघोर अकेला जंगल। चलते चलते उसको ठोकर भी लगेंगी, पैरों में कांटे भी चुभेंगे, प्यास भी लगेगी, बीच बीच में तो डाउट भी होगा उसे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उसे कन्फर्म विश्वास हो, कन्फर्म, तो मुझे ये बताओ कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे नहीं जाना पसंद करेगा? जब 50 करोड़ रुपए के लिए, जो कि देह छूटते से छूट जाएंगे, 50 करोड़ रुपए देह छूटते से छूट जाएंगे, और लेकर के आएगा तो कोई लूट भी सकता है, हत्या हो सकती है पैसे के लिए। लेकिन वो व्यक्ति जाएगा जाएगा और जाएगा। यहाँ एक भाव में भी नहीं रख पाएगा वो 50 करोड़। यहाँ यदि मुनिराज आत्मा में लीन होकर के जंगल में जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो अनंत काल के सुख की गारंटी है। बोलो, अनंत काल का सुख जिसे दिखाई दे रहा होगा और 84 लाख योनि का दुख दिखाई दे रहा होगा,
कौन ना समझ होगा जो दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के जंगल नहीं जाना चाहे। बशर्ते आपको 2 नंबर का नए समझ में आना चाहिए। विचार करना। ओम नमः शिवाय।